नमस्कार, मैं खुशबू, आप देख रहे हैं जनता की आवाज न्यूज 24। देश दुनिया की बड़ी खबरें। NSDL ने 3 विदेशी फंडों के अकाउंट पर रोक लगा दी है। इन फंडों ने अडानी ग्रुप की कंपनियों में 43,500 करोड़ रुपए का निवेश किया है। इसकी वजह से अडानी समूह की कंपनियों के शेयरों में भारी गिरावट आई है। देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर का असर कुछ हद तक कम होने लगा है। हालांकि अभी भी संकट पूरी तरह से टला नहीं है। इस महामारी के दौरान स्वास्थ्य व्यवस्था पर कई तरह के सवाल खड़े किए गए हैं। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले राजनीति गरमाने लगी है। अयोध्या में जारी राम मंदिर का निर्माण कार्य इस बार राजनीतिक गतिविधियों के केंद्र में आ गया है। अयोध्या से आरोपों की आंधी चली है और आरोप लगे हैं श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट पर। सुशांत सिंह राजपूत को गुजरे आज 1 साल पूरे हो गए हैं। पिछले साल 14 जून को उनकी मौत की खबर ने हिंदी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को हिला कर रख दिया था। सुशांत की एक्स गर्लफ्रेंड और को स्टार रही अंकिता लोखंडे भी एक्टर के निधन से सदमे में चली गई थी। समय के साथ अंकिता ने खुद को संभाला और अब उनकी जिंदगी वापस पटरी पर आ गई है। सुशांत की पुण्यतिथि पर उन्होंने घर में पूजा करवाई है। यूपी के महाराजगंज जिले की कोहलुई थाना क्षेत्र में रविवार को निकाह के दौरान बवाल मच गया। मौलवी जब निकाह पढ़वा रहे थे तो उर्दू के कुछ शब्दों के उच्चारण में दुल्हा अटक गया। इससे लोगों को शक हुआ। पूछताछ शुरू हुई तो दूल्हे की पोल खुल गई, वो दूसरे मजहब का निकला। इस पर हंगामा शुरू हो गया। लोगों ने दूल्हे की पिटाई शुरू कर दी। भागने की कोशिश करने पर घरातियों ने कुछ बारातियों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। अब खबरें विस्तार से। देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर का असर कुछ हद तक कम होने लगा है। हालांकि अभी भी संकट पूरी तरह से टला नहीं है। इस महामारी के दौरान स्वास्थ्य व्यवस्था पर कई तरह के सवाल खड़े किए गए। साथ ही अब एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। कोरोना से हुई मौतों के आंकड़े पर विपक्ष द्वारा लगातार केंद्र सरकार पर आंकड़ों को छिपाने का आरोप लगाया जा रहा है। वहीं विदेशी मैगजीन ने भी इसको लेकर कुछ दावा किया है। देश में कोरोना का संकट कुछ हद तक काबू में आने लगा है और धीरे धीरे नए मामले की संख्या कुछ कम होने लगी है। अब देश में एक्टिव केस की संख्या भी 10 लाख के नीचे चली गई है। ऐसे में अलग अलग राज्यों में अनलॉकिंग शुरू हो गई है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में काफ़ी हद तक छूट दी जा रही है। हालांकि एक्सपर्ट्स की माने तो अभी अनलॉकिंग की स्पीड को कुछ स्लो करने की ज़रूरत है। कोरोना के चलते थमी हुई राजधानी दिल्ली में रियायत की तीसरी किस्त शुरू हो गई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि आज यानी सोमवार से बाजारों को पूरी तरह से खोल दिया जाएगा। केजरीवाल ने कहा, हम बाजारों और रेस्टोरेंट को फिर से खोलने के लिए दी गई छूट पर अगले सप्ताह नज़र रखेंगे। अगर कोविड-19 के मामले नहीं बढ़ते हैं तो हम छूट जारी रखेंगे, लेकिन अगर मामले बढ़ते हैं तो हमें प्रतिबंध फिर से लागू करने होंगे। हरियाणा में कम होते कोरोना संक्रमण को देखते हुए सरकार ने कुछ छूट के साथ लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला किया है। हरियाणा में चल रहे लॉकडाउन को 21 जून तक के लिए बढ़ा दिया गया है। साथ ही राज्य में दुकानों के लिए ऑड इवेंट सिस्टम को भी खत्म कर दिया गया। कोरोना की दूसरी लहर देश में भारी तबाही मचाई है। इस वजह से कई राज्यों में लॉकडाउन लगाया गया था, जिससे कि संक्रमण पर लगाम लग सके। हाल के दिनों में कोरोना संक्रमण के मामलों में कमी आई है। इस वजह से धीरे धीरे राज्यों में लॉकडाउन खत्म किया जा रहा है। हालांकि कई जगहों पर अब भी वीकेंड लॉकडाउन जारी है। दिल्ली से सटे नोएडा में भी वीकेंड लॉकडाउन जारी है। इसके बावजूद रविवार को नोएडा सेक्टर 135 में वीकेंड पर 60 युवक युवतियों को देर रात पूल पार्टी करते गिरफ्तार किया गया। मनोरंजन दुनिया से बड़ी खबर। एक्टर अमिताभ बच्चन 78 साल की उम्र में भी अपने काम को लेकर काफ़ी सीरियस है। वो लगातार काम कर रहे हैं। उनके हाथ कई फिल्में हैं। टीवी क्विज शो कौन बनेगा करोड़पति भी शुरू होने वाला है। अब जब मुंबई में कोरोना वायरस की वजह से लगा लॉकडाउन खत्म हो गया है तो अमिताभ एक बार फिर से काम पर निकल गए हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर इसकी जानकारी दी है। मशहूर अभिनेत्री और लोकसभा सदस्य किरण खेर आज यानी 14 जून को अपना जन्मदिन मना रही है। वह देवदास सहित हिंदी सिनेमा की बेहतरीन फिल्मों में हिस्सा रही है। फिल्म देवदास में उन्होंने ऐश्वर्या की मां की भूमिका निभाई थी। वीर जारा में जारा की मां की किरदार निभाने के बाद उन्हें बहुत प्रशंसा मिली। उन्होंने ओम शांति ओम और दोस्ताना जैसी फिल्मों में भी एक मां की भूमिका निभाई थी।
आज उनका जन्मदिन है और इस खास मौके पर उनको बर्थडे की ढेर सारी शुभकामनाएं मिल रही हैं। अब उनके पति अनुपम खेर ने भी पोस्ट शेयर कर बर्थडे विश किया है। टीवी शो अनुपमा की स्टार कास्ट मुंबई वापस आ गई है। अब शो की शूटिंग मुंबई में हो रही है। इससे पहले लॉकडाउन के कारण शो की शूटिंग गुजरात में हो रही थी। जब शूटिंग मुंबई से बाहर हुई तो शो में नया ट्विस्ट लाया गया। शो में एक नए रोल की एंट्री हुई। एक्टर अपूर्व अग्निहोत्री ने शो में अद्वैत का रोल निभाया, लेकिन अब उन्होंने शो छोड़ दिया है। अब अपूर्व ने इस बारे में बात की है। कोरोना वायरस की दूसरी लहर अब लगभग शांत हो गई है। वैक्सीनेशन की प्रक्रिया ने जोर पकड़ लिया है। अब देश की जनता खुद को वैक्सीनेट कराने की होड़ में नजर आ रही है। इसी के साथ देश में कई सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें वैक्सीनेशन डोज को लेकर कई सारी दुविधाएं हैं। वो महिलाएं जो हाल ही में मां बनी है, उनके लिए वैक्सीन लगवाने को लेकर संशय की स्थिति है, मगर अब धीरे धीरे कई सारे संशय दूर हो रहे हैं। डॉक्टर्स की सलाह लेने के बाद लोग वैक्सीन लगवाने जा रहे हैं। हाल ही में टीवी इंडस्ट्री की न्यू मॉम अदिति मलिक ने भी कोरोना वैक्सीन का पहला डोज ले लिया है और नई माओं से रिक्वेस्ट की है कि वे भी वैक्सीन लगवाएं। बॉलीवुड एक्ट्रेस यामी गौतम ने 4 जून को डायरेक्टर आदित्य धर संग 7 फेरे लिए। उनकी शादी की खबर सुन उनके फैंस हैरान के साथ साथ खुश भी नजर आए। उनकी इस शादी में सिर्फ परिवार के सदस्य ही मौजूद थे। अपनी शादी के बाद ही से एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया पर तस्वीरें और वीडियो शेयर की, जो तेजी से वायरल हो रही है। आज अभिनेत्री ने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो साझा किया है, जो कि उनके कलीरा सेरेमनी का है और इस रस्म को उनकी बहन सुरीली गौतम पूरा कर रही है। खेल दुनिया से बड़ी खबरें। लियोनेल मेसी ने अपने शानदार करियर के दौरान बार्सिलोना की तरफ से प्रत्येक खिताब जीता है, लेकिन अर्जेंटीना के लिए कोई बड़ा खिताब जीतने का उनका सपना अब भी अधूरा है। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल से पहले न्यूजीलैंड की टीम ने विराट कोहली के नेतृत्व वाली टीम इंडिया को आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में पहले स्थान से हटा दिया है। न्यूजीलैंड टीम रविवार को इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज के दूसरे मैच में जीत हासिल कर रैंकिंग में टॉप पर पहुंच गई है। उनसे 2 मैचों की सीरीज में इंग्लैंड को 1-0 से हराया है। न्यूजीलैंड के उप कप्तान टॉम लाथम ने वेस्ट टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के अपने प्रतिद्वंदी भारत को सभी विभागों में खतरनाक बताया है। लाथम ने विराट कोहली की अगुवाई वाली भारतीय टीम को इंग्लैंड से पूरी तरह अलग बताया, जिसे उनकी टीम ने 2 टेस्ट की सीरीज में 1-0 से शिकस्त दी। श्रीलंका दौरे पर जा रही भारतीय क्रिकेट टीम को राहुल द्रविड़ के साथ ही टी दिलीप और पारस महाम्ब्रे से भी कोचिंग मिलेगी। दरअसल राहुल द्रविड़ के साथ कोचिंग स्टाफ के सदस्य के तौर पर टी दिलीप और पारस महाम्ब्रे भी श्रीलंका दौरे पर जाएंगे। भारत के खिलाफ होने वाले वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल से पहले न्यूजीलैंड ने बड़ी जीत हासिल की है। न्यूजीलैंड ने इंग्लैंड को टेस्ट सीरीज के दूसरे मैच में 8 विकेट से हरा दिया है। ये मुकाबला 4 दिन में ही खत्म हो गया। अब रुक करते हैं बिजनेस से जुड़ी बड़ी खबरों की तरफ। एनएसडीएल ने 3 विदेशी फंडों के अकाउंट पर रोक लगा दी है। इन फंडों ने अडानी ग्रुप की कंपनियों में 43,500 करोड़ रुपए का निवेश किया है। इसकी वजह से अडानी समूह की कंपनियों के शेयरों में भारी गिरावट आई है। बाबा रामदेव के नेतृत्व वाले पतंजलि समूह की कंपनी रुचि सोया ने शेयरों की बिक्री के जरिए 4,300 करोड़ रुपए जुटाने की योजना बनाई है। इसके लिए कंपनी फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर लगाएगी। पेट्रोल और डीजल दोनों ही ईंधन की कीमतों में उछाल जारी है। सप्ताह के पहले ही दिन पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी देखी गई है। आज यानी 14 जून को पेट्रोल के भाव में 29 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई, वहीं डीजल 30 पैसे प्रति लीटर महंगा हो गया है। इस बढ़ोतरी के बाद दिल्ली में सोमवार को पेट्रोल 96.41 रुपये प्रति लीटर जबकि डीजल का भाव 87.28 रुपये प्रति लीटर हो गया है। कोरोना से जुड़ी राहत सामग्री पर मंत्री समूह की सिफारिशों को आज जीएसटी काउंसिल ने स्वीकार कर लिया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता वाली जीएसटी काउंसिल ने ब्लैक फंगस की दवा को टैक्स फ्री करने को मंजूरी दी। वहीं कोरोना से जुड़ी कई अन्य चीजों पर कर की दर को कम कर दिया गया। राष्ट्रीय औसत मूल्य निर्धारण प्राधिकरण ने 3 जून 2021 को जारी अधिसूचना के माध्यम से ऑक्सीजन कंसंट्रेटर पर वितरक के लिए तय की गई कीमत पर व्यापार मार्जिन 70% तक सीमित कर दिया है, यानी कि मार्जिन पर कैप लगा दिया है।
इसी क्रम में ऑक्सीजन कंसंट्रेटरों के कुल 104 मैन्युफैक्चरर ने 252 ब्रांडों के लिए नया रिवाइज्ड MRP जमा किया है। आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें जनता की आवाज न्यूज़ 24।